उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1% के इजाफे ने तेजी से बदलती देश की डेमोग्राफी को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ताजा आंकड़ों के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बढ़ोतरी सिर्फ जनसंख्या मतदाता रजिस्ट्रेशन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसके पीछे बदलते सामाजिक राजनीतिक समीकरणों की कोई बड़ी कहानी छिपी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वोटरों का हर आंकड़ा सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों की बढ़ती हिस्सेदारी पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र में बढ़ती भागीदारी और जागरूकता का संकेत बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज बीजेपी उससे जुड़े कई नेता इस बदलाव के राजनीतिक खतरे के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय लंबे वक्त से एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है और उनकी संख्या में होने वाला कोई भी बदलाव चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन जिलों में मुस्लिम वोटरों में हुआ इजाफा? क्या ये बढ़ोतरी शहरी इलाकों में ज्यादा है या ग्रामीण इलाकों में? आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका क्या होगा असर? यूपी के मुसलमानों में आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों से जुड़े ताजा आंकड़े, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1% की यह बढ़ोतरी राज्य की राजनीति के लिए कितना बड़ा संदेश लेकर आई है। योगी सरकार इसको लेकर किस प्लान पर काम कर रही है? इसके पीछे क्या कोई विदेशी साजिश है? कैसे कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? कैसे ये आंकड़े राज्य की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी, सामने आए आंकड़ों पर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। इस बीच मुहर्रम के जुलूस में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के पीछे एक बड़ी आबादी की चिंता को भी समझा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हिंदू सोशल मीडिया यूजर ज्योति सिंह राष्ट्रवादी का एक्स पर लिखा ये पोस्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पिछले 2 दशकों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है। यह भी स्मरण रखिए कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा शेर बैठा है, इसलिए ये लोग अभी शांत हैं। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के अवसर पर शिव मंदिर के सामने छाती पीटकर मातम मनाया गया। मंदिर को लाल कपड़े से ढक दिया गया। तमाम हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया, किंतु उसके बावजूद मंदिर के ठीक सामने ये सब हुआ। हमारे सामने एक ऐसी चुनौती है जिसका यदि डटकर सामना नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के समक्ष पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इन्हीं लोगों के हाथों में सत्ता होती है। शासन और प्रशासन में इनकी तूती बोलती है। तभी तमाम मुस्लिम गैंगस्टर और गुंडे समाजवादी पार्टी में दिखाई देते हैं। क्या नए हिंदू बने अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कोई वक्तव्य देंगे? क्या अखिलेश यादव के स्टार प्रचारक सपाचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी इसके विरुद्ध कोई यात्रा निकालेंगे? भूलिए मत, अवि मुक्तेश्वरा अली जी की इन्हीं लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। उनके मुताबिक यही लोग हिंदुओं में से भी अधिक गौमाता की रक्षा के प्रति समर्पित हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे ढोंगियों से सावधान रहने की जरूरत है। तो पहले इस ट्वीट को समझ लेते हैं। इस ट्वीट में 2 तरह, यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और अवि मुक्तेश्वरानंद जैसे जिन्हें सो कॉल्ड शंकराचार्य बताया जाता है, लेकिन वो है नहीं, ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है, उन पर भी निशाना साधा गया है। यानी कि हिंदू बहुजन या कहें कि जो पूरी मेजोरिटी है हिंदुओं की, वो साफ तौर पर उनकी चिंता भी लाजमी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में उसी पर चिंता जाहिर की गई है कि यानी मुसलमानों की जो तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है उसके पीछे क्या वाकई में जो यूपी का मुसलमान है वही एक्चुअल नागरिक है या फिर इसके पीछे बांग्लादेशियों का भी हाथ है। यानी कि इस जिस तरह से अपने खास वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाते हैं, उनका आधार कार्ड बनाते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, उनके सारे कागजात बनाते हैं, तो इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि हमने बांग्लादेश
कि जो बांग्लादेशियों को जब धरपकड़ होती है तो उसमें कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र से लेते पश्चिम बंगाल इसका जीता जागता उदाहरण है। तो ऐसे में अब यूपी में भी बांग्लादेशियों की धरपकड़ को लेकर चाहे कितने भी अभियान चल रहे हों, लेकिन एक खास वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए कुछ राजनीतिक दल अपने ही देश को जिस तरह से खोखला कर रहे हैं उस पर सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में एसआईआर अभियान के दौरान सामने आए आंकड़ों और राजनीतिक बयानों ने इस मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर कोई नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? क्या बदलती डेमोग्राफी आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है? उत्तर प्रदेश देश का सबसे आबादी वाला राज्य है, जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 19% के आसपास है। पिछले कुछ सालों में वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये इजाफा कई कारणों से हो सकता है, जिनमें जनसंख्या वृद्धि, मतदाता पंजीकरण अभियान और युवाओं का पहली बार वोटर बनना शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से राज्य की बदलती जनसंख्या और डेमोग्राफी को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल और संसाधनों के संतुलन पर जोर दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और इस पर एक खास प्लान होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से चुनावी राजनीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके लिए बांग्लादेशियों तक को बसाया जाता है। वहीं बीजेपी की रणनीति व्यापक सामाजिक गठबंधन और विकास के एजेंडे के साथ साथ जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता देने की रही है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोटर अपने विकास और अपने लिए वोट नहीं करता। वो कट्टरपंथी, लालची, लिफाफाखोर मौलानाओं के कहने पर सपा या कांग्रेस जैसी पार्टियों को चुनता है, जिसमें उसका ही नुकसान है। सपा प्रमुख तो कभी मुस्लिम समाज के मुद्दे उठाते नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की बदलती डेमोग्राफी असल में राजनीतिक परिदृश्य में बदल रही है या फिर ये चुनावी मुद्दा है। क्या मुस्लिम वोटरों की बढ़ती संख्या नए समीकरण बनाएगी? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या में करीब 1% की बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सीनियर नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें राज्य की बदलती जनसंख्या यानी डेमोग्राफी और वोटर लिस्ट में हुए नए रजिस्ट्रेशन और उनकी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में वोटरों के आंकड़ों को पेश किया गया। हाल के सालों में वोटर लिस्ट में शामिल नए वोटरों में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी ज्यादा दर्ज की गई है, जिस पर चर्चा करते हुए पार्टी नेतृत्व ने यूपी के 75 जिलों में मुस्लिम मतदाता, उनके आयु वर्ग के आंकड़ों की समीक्षा और उससे जुड़ी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगे। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि वोटर लिस्ट का सत्यापन और डेटा विश्लेषण पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ किया जाए। साथ ही पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर अपनी पहुंच और जनसंपर्क अभियान को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने सामाजिक समीकरणों और चुनावी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदाता संरचना में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि बदलते मतदाता आंकड़ों और जनसांख्यिकी रुझानों के बीच बीजेपी राजनीतिक दल आने वाले चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति अपनाता है। एसआईआर के आंकड़ों से किसकी बड़ी टेंशन? यूपी एसआईआर आंकड़ों को लेकर सामने आए दावे में सबसे चौंकाने वाली खबर यही रही कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या 0.9% का इजाफा हुआ। साथ ही नए बनने वाले वोटरों में 35% मुस्लिम वोटर के भी दावे किए गए। कई आयु वर्ग में आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा मुस्लिम वोटरों के होने की बात भी कही गई, जिसको लेकर गोपनीय तरीके से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद हाई लेवल पर डेटा का गोपनीय विश्लेषण जारी है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य अभी सामने आने बाकी हैं। विश्लेषण क्रम में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर कई तरह की गड़बड़ियां तक सामने आई हैं। अब इन तमाम गड़बड़ियों को दूर करने को लेकर कई प्लान पर काम किया जा रहा है। एसआईआर से पहले प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या 18.6% होने का दावा किया जा रहा है, जो बढ़कर अब 19.5% पहुंचने की बात है। स्टडी में किया गया बड़ा दावा। जनगणना आंकड़ों के आधार पर की गई स्टडी को लेकर दावे सामने आए हैं।
दरअसल 2011 के जनगणना आंकड़ों को आधार माना जाए तो प्रदेश में कुल अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम आबादी करीब 20.3% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का 19.3% है। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग प्रदेश में निवास करते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से धार्मिक आधार पर वोटर्स के आंकड़े जारी नहीं किए जाते। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक स्टडी ने अनुमानों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक प्रदेश के कुल वोटरों में अल्पसंख्यक वोटरों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुपात में करीब 19 से 20% के आसपास है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक पिछले 3 चुनावों से लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में एकजुट रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में ये वर्ग सपा बीएसपी गठबंधन के पक्ष में दिखा। यूपी चुनाव 2022 में सपा महागठबंधन के समर्थन में मुस्लिम वोट पड़ने की बात सामने आई। लोकसभा चुनाव 2024 में भी मुस्लिम समाज ने एक मुश्त सपा कांग्रेस गठबंधन को समर्थन किया। ऐसे में मुस्लिम वोटरों के बढ़ने को लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी के पसमानदा राजनीति के बीच इस वर्ग के वोट शेयर में इजाफा जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है। अखिलेश यादव यह कहें कि अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो इस इजाफे से खुश होगा, लेकिन अब इस इजाफे के पीछे एक बड़ी साजिश भी खुलकर सामने आ रही है, जिसकी जांच जारी है। यानी कुल मिलाकर जो ये पूरा 1% का मामला है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से वेरिफिकेशन की बात जरूर कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से इन मुसलमानों की आबादी बढ़ी है उसने कई और भी यहाँ पर कहे कि एक तरह से एक और नैरेटिव को जन्म दिया। वो नैरेटिव ये है, क्या इसके पीछे कोई बांग्लादेशी साजिश है, या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस या फिर दूसरे जो रीजनल पार्टियां हैं वो इसके पीछे बताते हैं कि उन नेताओं का भी हाथ। कई इलाके ऐसे सामने आए हैं जहां पर बड़ी आबादी में बांग्लादेशियों को बसाया गया है। जो भारत का मुसलमान, जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, उसके हक पर डाका डाला जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूपी का मुसलमान जो है वो अपने अधिकारों के लिए अवेयर नहीं है, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से बांग्लादेशी साजिश और बांग्लादेशी पूरे एक इकोसिस्टम का जो हाथ है वो इसको लेकर कई सवाल खड़े करता है। यानी अब ये देखना होगा और ये योगी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इसका पर्दाफाश करे और बताए कि कैसे राजनीतिक दल बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम कर रहे हैं और इन्हें आम मुसलमानों के हक पर डाका डालने का हक दिया जा रहा है। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।